जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में कई नारे गूंजते हैं। आंदोलन में पोस्टरों में लिखे नारे दिखाई पड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो नारे बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं। हमारे साथ दो युवक हैं, वो स्पेशल जो है टी शर्ट इन्होंने बनवाया है और टी शर्ट में जो लिखा है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये एक अलग तस्वीर जो है वो धरना स्थल पर दिखाई पड़ रहा है और ये लोग भी अब अपनी बातों को जो है अपने जर्सी के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक अलग नारा है। कैसे दिमाग में आया कि ये नारा लिखना चाहिए? सर, मेरा साफ कहना है कि पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे, मतलब पहले लड़े थे गुरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, हमारे भारत के महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी, वो पहले लड़े थे गोरों से। लेकिन अब हम लोग जो हैं वो सरकार के सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम और सरकार, ये चोर सरकार और ये सरकार का सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखाया है कि पहले लड़े थे चोरों से, मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी चोरों से लड़े थे और हम जो हैं वो हम लोग ये सिस्टम, ये भ्रष्ट सिस्टम, ये भ्रष्ट सरकार, ये चोर सरकार से लड़ेंगे। कहने का मतलब ये है सर कि जेपीएससी में जितने भी बहालियाँ आती है, जेएसएससी में जितने भी बहालियाँ आती है, सब में धांधली हो रही है। ये हेमंत सोरेन सरकार का जब से शपथ ग्रहण हुआ है, इसका शपथ ग्रहण 29 दिसंबर 2019 को हुआ है, तब से लेकर के अभी तक जेपीएससी में, जेएसएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि पारदर्शिता के साथ हो या ट्रांसपेरेंसी से हो। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप एक काम करो, इस्तीफा ही दे दो। आपसे जेएसएससी भी नहीं संभल रहा है, ना ही जेपीएससी संभल रहा है, ना ही आपका शासन प्रशासन ठीक ठाक है, ना ही आपके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। तो ये देखेंगे आपके पीछे क्या लिखा है और ये भी देखेंगे पीछे एक अलग चीज़ लिखा है, हाँ हमारा हक हमें दो, जेएसएससी एलडीसी एग्ज़ाम जल्दी कराओ, 4 साल का इंतज़ार अब और नहीं। तो ये एक अलग तस्वीर जो है यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आप हैं? हम हजारीबाग जिला से हैं। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। हम जेएसएससी एलडीसी का अभ्यर्थी हैं। सरकार 2022 में इसका विज्ञापन निकाला, फिर इसको कोई कारण से बोला कि 10-12 का मैटर है, हम विज्ञापन को वापस ले रहे हैं, रद्द कर दिया। 2023 में फिर फॉर्म निकाला, फिर भरवाया, फिर पेमेंट लिया, फिर रद्द कर दिया कोई कारण बता के। 2024 में फिर फॉर्म फिलअप करवाया, अभी तक नहीं ले रहा है एग्ज़ाम, 4 साल हो गया है। अब बोल रहा है सरकार कि विज्ञापन को हम रद्द कर देंगे और नया नियमावली बना के उसके तहत एग्ज़ाम लेंगे। क्या हम लोग इसी तरह करते रहेंगे, अपना समय बर्बाद करते रहेंगे? 4 साल हो गया है। हम लोग जो इसका सिलेबस है, इसका सिलेबस कहीं काम नहीं देता है, दूसरा एग्जाम में काम ही नहीं देता है। इसमें हम लोग यही वाला काम देगा, सिर्फ यही एग्जाम में। तो हम लोग अपना जीवन इसी तरह बिताते रहेंगे। घर वाले, फैमिली वाले सब पूछते हैं क्या करेगा, अब कितना दिन पढ़ते रहेगा। हम लोग पास जवाब नहीं है बोलने के लिए, क्या बोलें हम, कुछ हमारे पास है नहीं। सरकार से हमारी सीधी मांग है कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर लेके पारदर्शी और ट्रांसपेरेंसी रूप से लेकर और हम लोग को ज्वाइनिंग दे। हम यही मांग करते हैं। तो ये देखेंगे कुछ कहना चाहते सर देखिए, अगर सरकारी हमारी बातों को नहीं सुनती है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। पहली मांग हमारा ये है कि जेपीएससी में सबसे पहली बात तो ये है कि 11 to 13 जेपीएससी में 11 to 13 जेपीएससी का सीबीआई जांच हो और 14 जेपीएससी का रद्द हो, 14 जेपीएससी रद्द हो, बैकलॉग सहित रद्द हो और जेएसएससी। हम यहाँ रोकेंगे। आप लोग जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई इससे पहले 2 और 3 जेपीएससी की सीबीआई जांच 20 साल से कर रही है भैया। जी देखिए सर, ऐसा है ना कि वो क्या की है, वो तो क्या नहीं, ये आपकी जो मांग है उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। जो सच्चाई है कि सीबीआई 20 साल से जांच कर रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सर कहने का मतलब ये है ना कि हो सकता है उस टाइम अच्छा जांच नहीं हुआ होगा, या उसके, हम भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान बात कर रहे हैं। वर्तमान में सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई तो जेपीएससी की जांच कर रहा है, अब तक फाइनल कुछ नहीं, 20 साल हो गए। इसलिए ना सर, कहने का मतलब ये है ना कि उस टाइम हो सकता है कि कुछ त्रुटियां होंगी, लेकिन अभी जो है सीबीआई जांच करवाए ना सरकार, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि मेरा जो मांग है ना, ये एलडीसी का स्टूडेंट है हम, ठीक है।
ये एलडीसी के स्टूडेंट हैं और इनकी जो मांग है एलडीसी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर है। लेकिन ये एक अलग तस्वीर जो है धरना स्थल में ये हम लोग देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लिखा है, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये आज का यूथ का एक नया स्लोगन है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस आंदोलन का क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन यहाँ अलग अलग जो नारे हैं वो ज़रूर गूंज रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रवि के साथ अंजनी कुमार, रांची।